टॉक इन पेयर्स इसका मतलब होलो कि दो जन मिल के बात करा। आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन सच एज द वंस बिलो इसका मतलब होलो कि तोय अपन दोस्त के साथ पार्टनर मतलब कि एक दोस्त के साथ क्वेश्चंस कर मतलब क्वेश्चन पूछा पूछी हो जैसे नीचे देवल जाए हो ई मने जे देवल जाए हो उस तरीके से सवाल जवाब पूछा पूछी हुआ ऐसा करके यहाँ पे ये लाइन बोलत हो। एक जन का नाम हो नितिन और एक जन का नाम हो नेहा। ये हो नितिन और ये हो नेहा, नितिन और नेहा। यहाँ पे हम इनके थोड़ा सा ध्यान देना हो जैसे कि यहाँ हमें दिस कर यूज करा थी और हमें यहाँ दीज कर यूज करा थी। सुने में अभी शुरू एक के लगता लेकिन ये एक के नहीं हो। तो यहाँ पे सबसे पहले नितिन जो पूछा था व्हाट इज़ दिस, तो नेहा से बोला था ये क्या हो, ये का लगाओ करके। तो नेहा बतात हो दिस इज़ माई नोज़, ये हमारा नाक लागो ऐसा करके नेहा बोला था। फिर नेहा सवाल पूछा था नितिन से कि व्हाट आर दीज, तो नितिन बोला था कि दीज आर माई शोल्डर्स। तो यहाँ पे नेहा जो कहलो व्हाट आर दीज मतलब ई का लागो, यहाँ पर भी ई कहत हो व्हाट इज़ दिस, ई का मतलब भी ई का लागो और ई का मतलब भी ई का लागो। लेकिन जब ई पूछा तो नेहा तो उस समय उकर संख्या जो हो वो एक ठो नहीं हो दो ठो हो। जैसे शोल्डर, यहाँ पे शोल्डर हो ना वो एक ठो नहीं हो दो ठो हो। शोल्डर मतलब कि कंधा। तो जब कभी एक वचन का मतलब होला जिकर में केवल एक ही हो, केवल संख्या एक हो उके एक वचन कहना। और बहुवचन या द्विवचन जिकर में एक से संख्या ज़्यादा रहेला। तो जब भी कभी दो वचन या बहुवचन का जिक्र होता हो तो वहाँ पे ये दीज शब्द कर आवत हो यूज हुआ था। जैसे यहाँ पे नेहा पूछ लो व्हाट आर दीज, तो यहाँ पे नितिन बोला था दीज आर माई शोल्डर्स। तो कंधा जो हो वो एक ठो थोड़ी ना रहता, दो ठो रहेला। और जब कभी भी अगर तो इंग्लिश में देखिए जोन भी शब्द होकर लास्ट में अगर एस हो तो ओकरा मतलब ही होला कि वो प्लूरल हो मतलब बहुवचन हो। तो इस एवज में ही ये सब सवाल जवाब हुआ तो बहुत बड़ा हार्ड नहीं हो। यहाँ पे जेकर भी संख्या एगो हो ओकर साथे व्हाट इज़ दिस हुआ था और जेकर संख्या एक से ज़्यादा हो ओकर साथे हुआ था व्हाट आर दीज, ये क्या हो और ई का हो। हमें पूछे ना ई का लगो और ई सब का लगो, तो उसी प्रकार से हो ई का लगो ओकर ले हो तो व्हाट इज़ दिस और ई मने का लगो ओकर ले हो तो व्हाट आर दीज। तो आगे हमें देखा थी कि फिर नितिन कहोला व्हाट इज़ दिस, नेहा के कहोला तो नेहा बोलोला दिस इज़ माई माउथ। तो देख यहाँ पे जे एक वचन होलो जे माउथ मतलब कि मुँह सबकर एक एक ना होला। तो यहाँ पे एक वचन के लिए जब सवाल पूछल गेलो तो ओकर में बोलल गेलो कि व्हाट इज़ दिस। जैसे नितिन पूछ लो नेहा के तो नेहा बोला तो कि दिस इज़ माई माउथ, यह मेरा मुंह है करके बता दो नेहा। फिर नेहा बोला था व्हाट आर दीज, यहाँ पे पूछा था तो नितिन बोला था दीज आर माई ईयर्स। तो देख यहाँ पे दीज का इस्तेमाल होलो और यहाँ पे ईयर्स मतलब ईयर मतलब कान। तो ईयर्स का बात करा था, एक ठो कान नहीं दो ठो कान। तो इसलिए यहाँ पे नितिन बोला था दीज आर माई ईयर्स। फिर नितिन पूछा था व्हाट इज़ दिस, तो नेहा कहा था दिस इज़ माई माउथ। तो देखिए यहाँ पे फिर दिस आलो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में भी दिस आलो।
तो यहाँ पे सिंगुलर मतलब एक वचन, एक ठो चीज़, कुछ भी चीज़ एक ठो हो ओकर बारे में पूछल जात हो। तो यहाँ पे नेहा भी बतात हो कि दिस इज़ माई माउथ, तो माउथ तो एक ही होला। यहाँ पे दिस इज़ माई माउथ और यहाँ पे दिस इज़ माई माउथ दोनों सेम हो, यहाँ पे घबराना नहीं हो। फिर यहाँ पे नेहा का होला व्हाट आर दीज, तो नितिन बोलोला दीज आर माई हैंड्स, मतलब नेहा पूछलो ई सब कहाँ लागो, ऐसा कह के पूछलो नितिन से। तो नितिन बोलो कि ई हमारा हाथ में है को, तो हाथ कभी भी एक ठो थोड़ी रोला, दो ठो रोला। तो यहाँ पे दीज शब्द कर यूज कर लें, इस्तेमाल कर लें। फिर नितिन पूछत हो व्हाट आर दीज, तो यहाँ पे नेहा बतात हो कि दीज आर माई लेग्स, तो यहाँ पे नेहा बताता हो कि ये हमार पैर मने हो, ये हमार गोड़ लागो, ऐसा करके बताता हो नितिन के। तो ये चैप्टर इतने रहलो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करा।